नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड से खबर। पिथौरागढ़ में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सड़क हादसे की है। 8 लोगों की मौत हो गई, मौके पर ही इनकी जान चली गई। पिथौरागढ़ में मुवानी के पास भंडारी गांव में सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई। 8 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी मुवानी से बोगटा जा रही थी और इसी दौरान ड्राइवर का नियंत्रण खो बैठा गाड़ी से और वाहन खाई में गिर गया। पत्थर और बोल्डर होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। 8 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और घायलों को हर संभव इलाज का भरोसा दिया। इसे लेकर जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों की डेथ इसमें रिपोर्टेड है, जिसमें से कि 5 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ड्राइवर की भी डेथ होना संज्ञान में आया है और 5 लोग घायल हैं। घायल सभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं और पहुंच भी गए हैं। घायल की कंडीशन अभी तक जो है वो स्टेबल बताई गई है। और विकासनगर के कटा पत्थर से खबर। यहां तेज बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नाले में एक कार बह गई। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद नोरो खाले बरसाती नाला उफान पर है। सड़क पर बह रहे नाले की वजह से दोनों तरफ गाड़ियां रुक गई, लेकिन इसी बीच एक कार सवार ने रौद्र नाले में कार उतार दी और उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। कार तेज बहाव की चपेट में आ गई। हालांकि कार सवार ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार सवार को सकुशल कार से बाहर निकाला। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ के जवानों ने चंडीगढ़ और यूपी के फतेहाबाद जिले से आए कांवड़ियों को डूबने से बचाया। दोनों युवक गंगा में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में बह गए थे, जिस पर एसडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाई और पानी में छलांग लगाई। दोनों ही युवकों का रेस्क्यू किया गया। वहीं पीएसी के राहत बचाव दल ने हर की पैड़ी के पास गंगा में डूब रहे एक बच्चे का रेस्क्यू किया और उसकी जान बचाई। हरेला पर्व के मौके पर सुबह 9:30 बजे गढ़ी कैंट में पौधारोपण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वन विभाग ने हरेला पर्व का आयोजन किया है। राज्य भर में आज 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, तैयारी हो गई? बिल्कुल मैंने कहा, हरेला पर्व पर उत्तराखंड में हर साल बड़े पैमाने पर प्लांटेशन होता है। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9:30 बजे गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां से प्लांटेशन अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का अल्मोड़ा जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे के आसपास अल्मोड़ा में भी पौधरोपण का कार्यक्रम है। आज के दिन पर जो खास बात है कि इस बार पहले दिन, हरेला के पहले दिन पूरे राज्य में टारगेट रखा गया है कि करीब 5 लाख पौधों का एक साथ प्लांटेशन किया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर वन विभाग के द्वारा तैयारियां की गई हैं। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार निर्देश दिए थे कि जो भी प्लांटेशन होगा उसमें कम से कम 50% फलदार पौधे लगाए जाएं, खासकर जंगलों के आसपास, ताकि जो जंगली जानवर हैं, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उत्तराखंड में है, उसको कम किया जा सके। तो इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक टारगेट है। इस बार खासकर जो प्लांटेशन होगा उसमें 50% जो प्लांट होंगे वो फलदार पौधों के होंगे, जिनका रोपण किया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 5 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिसमें 50% फलदार पौधे होंगे। पौधारोपण किया जाएगा हरेला पर्व के मौके पर। उधर जागेश्वर धाम में श्रावणी मेला की शुरुआत आज से हो रही है, जो 1 महीने तक चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ मेले की शुरुआत करेंगे। 1 महीने तक भगवान शंकर और का जलाभिषेक किया जाएगा। साथ ही कई और अनुष्ठान और पार्थिव पूजा की जाएगी। किशन जोशी अल्मोड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, श्रावणी मेला के बारे में बताएं, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सीएम कितने बजे आने वाले हैं पूजा अर्चना के लिए?
सावन का महीना पवित्र महीनों में से माना जाता है, जहां शंकर की पूजा की जाती है। जागेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसके लिए सावन माह में विशेष पूजा अर्चना होती है। जिनकी संतानें नहीं होती है, निशान दंपति जो है वहां पर आके रात भर दीपक जलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ कई कष्टों को का निवारण के लिए जो है वहां पर अन्य के तप और ध्यान योग सब कुछ किया जाता है। इस पूरे एक महीने तक चलेगा, 15 अगस्त तक ये मेला चलेगा, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री आप हाथों से करेंगे। उसके साथ ही जागेश्वर के आसपास वृक्षारोपण भी करेंगे। तो बड़ी खुशी होती है, बड़े ढोल नगारों के साथ, छोलिया नृत्य के साथ इस मेले का शुभारंभ किया जाता है और हजारों की संख्या में रोजाना लोग जो है भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं और पूरे महीने जो है बम बम बोले के नारे जागेश्वर में लगते रहते हैं। और आज से हरेले के साथ ही जो है जागेश्वर मेले की शुभारंभ होता है। मेनका जी, धन्यवाद किशन इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले की शुरुआत करेंगे। एक महीने तक श्रद्धालु यहाँ आएंगे, भगवान का जलाभिषेक करेंगे और साथ ही जो श्रावणी मेला है उसका भी आनंद उठा सकेंगे। उधर हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों के उपद्रव और मारपीट की तस्वीरें बार बार सामने आ रही है और इससे कांवड़ियों के इस तरह के व्यवहार से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है। रविवार रात दुकानदारों की पिटाई हुई, दुकान में तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसके बाद व्यापार मंडल ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कांवड़ियों के उपद्रव पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड पर ही तोड़फोड़ की घटना से व्यापारियों में डर का माहौल है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मेले में आगे भी इसी तरह की घटनाएं हुई तो व्यापारी बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। देखिए, कल की घटना बहुत निंदनीय घटना थी और हम सब व्यापारियों में बहुत बड़ा आक्रोश था, प्रशासन के खिलाफ भी और कांवड़ियों के खिलाफ भी। इसमें बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज अचानक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग की संख्या आप लोगों ने देख ली है। 200 के करीब व्यापारी यहाँ था और ये वो व्यापारी था जो हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को संभालता है। कल जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम पर जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके समस्या का निवारण कर दिया गया। बाकी व्यापार वर्ग या व्यापारी मंडल की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सुना गया और आपसे बातचीत के माध्यम से उनको। पुलकित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, जगह जगह पर हुड़दंग तो कई कांवड़ियों का देखने को मिल रहा है, कई उत्पाती हैं, उपद्रवी हैं जो परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को। अब जब व्यापारियों ने हल्ला बोल किया है तो प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जाने की बात हो रही है? देखिए, हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ मेला चल रहा है और देखने में आ रहा है कि इस बार शुरुआती दिनों से ही जो है कई जगह पर कुछ कांवड़ियों के द्वारा जो है उपद्रव की, मारपीट की, हंगामे की जो है घटनाएं कई बार जो है की जा रही है। उसमें जो सबसे ताजा जो घटना हुई थी वो रविवार रात हरिद्वार में अपर रोड बाजार में की एक दुकान में हुई थी, जहां पर एक दुकानदार के साथ एक कहासुनी के बाद जो है कुछ कांवड़ियों की ओर से दुकान पर और दुकानदार पर जो है हमला कर दिया गया था। पूरी दुकान को तोड़-फोड़ करके तहस नहस कर दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो उसके आसपास के जो व्यापारी हैं, दुकानदार है, उनमें एक भय का माहौल भी बना हुआ है और उसके अलावा एक आक्रोश भी उनमें बना हुआ है कि जो कांवड़ी है वो किस तरह से जो है हर किसी के साथ जो है मारपीट कर रहे हैं और जो है उपद्रव की इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही है। तो व्यापार मंडल की ओर से, जो हरिद्वार व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल और प्रशासन के अधिकारियों के बीच जो है एक त्वरित रूप से एक बैठक की गई और बैठक में इस बात को उठाया गया कि जो कांवड़िए हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए, इस उपद्रव की घटनाओं पर जो है लगाम लगाया जाए और लगाम लगने के बाद ही जो व्यापारी है कांवड़ियों की सुरक्षा, कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच कुछ लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, जो कांवड़ियों के बीच ही मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन की मांग व्यापारी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रशासन भी ये भरोसा दे रहा है कि अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, इस पर नजर बनाए हुए हैं। उधर रुड़की के मंगलौर में कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ की है। कार की कांवड़ से टक्कर हो गई, जिसके बाद गुस्से में आए कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और कार में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने और उत्पात मचाने के आरोप में 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान में तोड़फोड़ करने वाले और महिला से मारपीट समेत मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने भी लिया। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी ने
डीजीपी से कोर्ट ने पूछा कि आखिर जो वीडियोस और जो खबरें आ रही हैं उस पर पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इस दौरान राज्य के डीजीपी ने बताया कि दुकान में तोड़फोड़ करने वाले मामले में गिरफ्तारी की गई है। कई और गिरफ्तारियों की भी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीजे पर बैन लगाया गया है। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश में है। कोर्ट ने ये कहा कि इसको गंभीरता से देखे। दरअसल हाईकोर्ट में मानसून और कांवड़ यात्रा के दौरान चुनाव मामले में कोर्ट ने डीजीपी और सचिव पंचायती राज को तलब किया था, लेकिन कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और कार्रवाई की भी जानकारी मांगी। बड़ी बड़ी आवाज़ में डीजे हो रहे हैं, महिलाओं पे ये आक्रमण हुए हैं, कहीं पर दुकानदारों को मारा गया है, तो इस पे क्या करें। तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अराजकता ना हो। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध हथियारों के इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया। इनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ हथियार तस्कर हर्ष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला न्यूजीलैंड से ऑपरेट हो रहा था और कई बार हथियारों की डिलीवरी की जा चुकी थी। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और उधम सिंह नगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। न्यूजीलैंड में बैठा गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी अवैध हथियारों का इंटरनेशनल गैंग चला रहा है। रुड़की जेल में बंद उत्तर भारत का कुख्यात बदमाश चीनू पंडित अब 2 महीने कोठरी में बंद रहेगा। इस दौरान ना वो किसी से मिल सकेगा, ना किसी से बात कर सकेगा। जेल प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 9 जुलाई को एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। चीनू पंडित रुड़की जेल से मोबाइल फोन से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसकी योजना सुनील राठी गैंग पर बड़ा हमला करने की थी और अब सख्ती बढ़ा दी गई है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, उनको हमने फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है ताकि वो किसी भी प्रकार से ना किसी और कैदी को ना बाहर किसी को प्रभावित कर सकें। और उसमें हमने फिर जो कंसर्निंग स्टाफ है जेल का उसके खिलाफ इंक्वायरी भी की है। उत्तराखंड एसटीएफ की नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया। सबसे बड़ी खबर यह है कि गिरोह पिथौरागढ़ में एमडीएमए ड्रग्स बना रहा था और उसकी सप्लाई मुंबई तक करता था। पिथौरागढ़ में थल थाना के मेल टोला पंगरोली गांव में एमडीएमए बनाने की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। न्यूज 18 के पास इस फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना कुणाल कोहली को नानक मत्ता से गिरफ्तार किया। इसके पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ है। 12 करोड़ रुपए की एमडीएमए बताई जा रही है। इस पूरे गिरोह के पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पहले भी 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। कुछ तस्कर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की ये फैक्ट्री गैंगस्टर हनी दादा उर्फ गणेश सौराड़ी के फार्म हाउस पर लगाई गई थी। हालांकि सौराड़ी ने इसे किराए पर देने की बात कही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जल्द ही हनी दादा से भी पूछताछ होगी। हनी पर कई मामले पहले से ही दर्ज है और छोटा राजन के गैंग में काम कर चुका है। ड्रग्स मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के ठाणे से हुई, जहां 31 मई को 2 आरोपी 11 ग्राम एमडीएमए के साथ पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के थल इलाके में तैयार की जा रही थी। पुलिस ने पिथौरागढ़ के एक पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी की और यहीं से नेटवर्क को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके तार नेपाल, वाराणसी, गाजियाबाद और मुंबई तक फैले हुए हैं। थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले, उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ जिले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहां पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले, उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थी, उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई 11 जुलाई को
चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी कि वहां इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था। केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पैतृक गांव सैफई। दरअसल सैफई में केदारनाथ से मिलता जुलता शिव मंदिर बन रहा है और यही विवाद की वजह है। अपनी स्क्रीन पर इन दोनों मंदिरों को देखिए। एक केदारनाथ का मंदिर है जहां भक्तों की भीड़ लगी है और दूसरा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि सैफई में बना शिव मंदिर। सैफई में केदारनाथ जैसे बन रहे मंदिर का वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर की बनावट और परिसर केदारनाथ जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि गर्भगृह भी मिलता जुलता ही बनाया गया है। कुछ महीने पहले दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ जैसे मंदिर बनने पर पहले ही बवाल हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने 4 धाम के नाम और डिजाइन जैसा दूसरा मंदिर नहीं बनाने का आदेश दिया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात की। अब एक्शन की मांग हो रही है और संबंधित मंत्री का कहना है कि दिखवाते हैं। देखा है कि एक्स पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक भी किया है, तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाए जाने की जरूरत है और 4 धाम महापंचायत सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केदारनाथ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसको देख के ही बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, पर केदारनाथ का रेप्लिका नहीं बनना चाहिए। उसका हम निश्चित रूप में उसको पसंद नहीं करेंगे। उस पे चर्चा यह है कि बद्री केदार मंदिर समिति इस मामले में एक्शन के लिए कानूनी राय ले रही है, तो बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने इसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पाखंड बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी में रह चुके कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक ये अखिलेश यादव की आस्था है। सैफई में श्री केदारनाथ जी का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक समाजवादियों का और विशेषकर अखिलेश प्रताप यादव का ये बहुत बड़ा ढकोसला और पाखंड है। केदारनाथ धाम आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित एक धाम है। जैसे बद्रीनाथ धाम है और जैसे देश के 4 धाम है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए, वो दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अगर सैफई में केदारनाथ जी जैसा कोई मंदिर बना दिया भगवान भोलेनाथ का, तो उनकी श्रद्धा है। जानकार कहते हैं कि केदारनाथ धाम की हिंदुओं के बीच लोकप्रियता एक वजह हो सकती है। इसकी कॉपी करने की कोशिश होती रही है। जाहिर है जब राजनेता कॉपी करते हैं तो वजह राजनीति ही होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ के बहाने यूपी की राजनीति में उत्तराखंड का अगला एक्शन क्या होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने श्रीनगर मेडिकल में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और उसके संचालन के लिए भारत सरकार से मदद का अनुरोध किया। साथ ही टिहरी में बन रहे मेडिकल कॉलेज में भी जरूरी मंजूरियां जल्द देने के लिए कहा। इस दौरान 4 धाम रूट पर स्वास्थ्य सहयोग और रुद्रपुर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। इससे पहले दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने 5 जल विद्युत परियोजना को शुरू करने पर बात की है। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। कल सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है और ओम बिरला को 4 धाम का प्रसाद और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई।
गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा बारिश भूस्खलन के चलते आए दिन बंद होने वाली सड़कों पर बात की। अनिल बलूनी ने सड़कों को तुरंत खोलने, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जेसीबी मदद पर्याप्त मशीनरी तैनात करने की मांग की। इसके अलावा टिम्बर सैंड महादेव सड़क को लेकर भी बात हुई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच अहम मीटिंग हुई और इस दौरान जहां मतदान से 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने पर एक राय बनी है, वहीं इलेक्शन को शांतिपूर्वक बनाने के लिए भी दोनों मुल्कों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारत नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी इस बॉर्डर को तय करती है। इस बॉर्डर पर सीतापुल से लेकर बनबसा तक दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने के चलते अवैध रास्तों से भी आवाजाही होती रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदान से 72 घंटे पहले आवाजाही पर रोक लगाने में दोनों देश एकमत हुए हैं। चुनाव के समय पर जो हमारे जो झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां इंटरनेशनल बॉर्डर 22 जुलाई को सील कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही 26 जुलाई से बंद हो जाएगी। साथ ही मतदान तक बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं, इस मामले में एक दूसरे को भरपूर साथ देने की, सहयोग करने की, कोऑपरेट करने की और फैसिलिटेट करने की हमारी बात हुई। मच मोर इश्यूज वी डिस्कस and we expect to kindly cooperation from India side. We also committed to support election and other issues. चुनाव हो या फिर कोई खास मौका, भारत और नेपाल एक दूसरे को पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भारतीय अधिकारियों की कई उम्मीदें नेपाल पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि दोनों मुल्क मतदान तक मीटिंग में तैयार रणनीति को मैदान में कैसे उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर में कालसी चक्राता रोड को लंबी और कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। जजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। रोड बंद होने से कई गाड़ियां सड़क की दोनों तरफ फंस गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम रोड खोलने में जुटी और फाइनली रोड खोलने में सफल रही। चमोली जिले के घांघरिया क्षेत्र में नंदानगर निवासी मनोज की हत्या के मामले में चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी देवेंद्र चौहान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें, 29 जून को हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया से लापता हुए मनोज सिंह का शव रविवार को बरामद हुआ था और सोमवार को स्थानीय लोगों ने मनोज सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें परिवारजनों के द्वारा जो गिरोह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, उसमें देवेंद्र चौहान, संदेश चौहान, पुष्पा देवी, योगेश एवं 2 अन्य लोग हैं। मामले में जो है विवेचना प्रचलित है और जल्द ही इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी वैधानिक होगी उसके अनुरूप की जाएगी। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। सहसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान धर्मावाला क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 19 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है।
चमोली के छिनका में एक युवक लापता हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रामनगर के किशनपुर पड़ाव के दर्जनों गांव में गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। उनके क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की वो मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में कई जगहों पर बारिश से भारी नुकसान हुआ। कई गांव में आपदा से पुल और पैदल रास्ते टूट गए हैं, लोग परेशान हैं। चंपावत के टनकपुर में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के बीच एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के साथ ही इनफॉर्मल बॉर्डर रूट को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार के जौनपुर इलाके में एक हफ्ते से पानी का संकट बना हुआ है। सैकड़ों परिवार पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी की सप्लाई न होने से टैंकर से पानी भरने को लोग मजबूर हैं। अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स का स्मरण फेस्ट आयोजित किया गया। पास आउट कैडेट्स को कुलपति ने सम्मानित किया और नए कैडेट्स का स्वागत किया। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में अब लेप्रोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन किए जा सकेंगे। डीएम विनोद गोस्वामी ने लेप्रोस्कोपी तकनीक को हरी झंडी दिखाई। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान और पवेलियन हाउस के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। खेल विभाग 3,59,00,000 से फ्लैट्स मैदान में खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों और शहीदों को समर्पित सम्मान स्थल का उद्घाटन डीएम ने किया और इस मौके पर शौर्य सम्मान स्मारिका का विमोचन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।